जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी में। मैं आशुतोष आज आपके लिए लेके आया हूँ लाभ और हानि का नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर जो पार्ट हम आपके लिए लेके आए हैं आज, वह वस्तुओं के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न हैं। यहाँ पर जो प्रश्न हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेके आए हैं, वह कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं वो प्रश्न पूछे गए हैं। तो बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है आज का पहला प्रश्न। यदि 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय के मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। पहले देखते हैं, समझते हैं क्या कह रहा प्रश्न। अगर जिस मूल्य पर 50 संतरे क्रय करते हैं, अगर उसी मूल्य पर 40 संतरे अगर हम बेचेंगे तो लाभ होगा कि नहीं होगा? 10 संतरों के बराबर आपको लाभ होगा सर? हाँ सर, लाभ होगा। तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि आपका जो क्रय मूल्य है, अगर देखिए वो तो संतरों की बात हुई, संतरा 10 संतरों के बराबर लाभ हो रहा है, लेकिन अगर क्रय मूल्य के हिसाब से बात करेंगे तो हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य आपका 40 है और विक्रय मूल्य मान लेते हैं, रेशियो बना लेते हैं, विक्रय मूल्य आपका मान लेते हैं कि 50 है। यानी कि 40 रुपये में खरीद कर 50 रुपये में बेचते हैं। अब देखिए रुपए के हिसाब से हम कितना रेशियो बना लिए कि 10 रुपये हमारे लाभ होता है, पर लाभ परसेंट कितना है वो निकाल लेते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए रेशियो है, काट देंगे तो 10 से काटेंगे, 10 चौक 40, 10 पचे 50, यानी 4:5। अगर मूल की बात करेंगे तो आप x से गुणा कर सकते हैं, क्योंकि ये गुना भी हो सकता है। ये तो रेशियो है 4:5, पर अगर 4x इसका मूल्य हो जाएगा क्रय, विक्रय मूल्य इसका 5x हो जाएगा। अब बताइए लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे सर? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले आप सर बोलेंगे कि अगर क्रय मूल्य 4x है, विक्रय मूल्य 5x है, तो हमें x का मुनाफा हुआ। जी हाँ। फिर उसके बाद आप नीचे क्या लिखते हैं? विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना है? 4x इंटू 100 करके प्रतिशत में बदल देते हैं। x से x कट गया और 100 में 4 से भाग देंगे, कितना सर आ जाएगा? 25% आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से हमने यह प्रश्न को सॉल्व किया है और इसका आंसर आप 25%, और विकल्प हमारा डी सही हो गया। तो बिना कोई जल्दबाजी किए प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करके अपने विकल्प का चयन करेंगे। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। एक दुकानदार 1 रुपये में 12 वस्तुएं बेचकर 50% का लाभ उठाता है, तो बताइए उसने 1 रुपये में कितने वस्तुएं खरीदी? भाई साहब, 1 रुपये में 12 वस्तु खरीदी है तो वह 1 रुपये बेची है, तो 1 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी, यही निकालना है। जी हाँ, यही निकालना है। और लाभ कितना ले? 50% का लाभ लेता है। तो चलिए लगाते हैं। अगर मानते हैं कि क्रय मूल्य आपका और विक्रय मूल्य, अभी हम यहाँ पर पता क्या है आपको? देखिए विक्रय मूल्य पता है ना, 1 रुपये में 12, 1 रुपये में 12 वस्तु, तो यानी कि 1 रुपये में 12 वस्तु बेचा है, ठीक है। तो इस पर आप एक वस्तु की कितना प्राइस होगा, एक वस्तु को कितना रुपए में बेचा है, तो 1/12 कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 रुपये में 12 वस्तु, तो एक वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी? 1/12 हो जाएगी। जी हाँ, हो जाएगी। यहाँ पर रेशियो बना लीजिए। अब क्रय मूल्य आपको निकालना है, तो मान लेते हैं कि 1 रुपये में x वस्तु मिलती है, तो यानी 1/x लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। 1 रुपये में मान लेते हैं कि x वस्तु उसने खरीदी है। अब देखिए यहाँ पर लाभ कितना ले रहा है? 50%। सर जब 50% लाभ ले रहा है, तो यानी मान लेते हैं कि अगर क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा सर? 50% का कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। अब देखिए हमारा रेशियो बन गया, 12 एक कम 12 कर लें, x का मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, क्योंकि अगर कोई चीज़ बटे में रहे और अनुपात में रहे तो आप ऐसे ही परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो एलसीएम लेकर भी इसे सॉल्व किया जा सकता है। फिलहाल यहाँ पर ये आपका 12, इधर x चला जाएगा, तो 12 एक कम 12 हो जाएगा, x गुणा इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा। तो 100 रेशियो, अब इसको काट दीजिए, 50 दूनी 100, 50 तियाँ 150, 2/3 बराबर 12/x लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। और आप इसे कर दीजिए, 2 छंग 12, और 3 का गुणा इधर हो जाएगा, x का गुणा यहाँ हो जाएगा, x का गुणा 1 में करेंगे x आ जाएगा, और 3 छंग 18 हो जाएगा, यानी कि 18 वस्तु। हमारा कौन सा विकल्प सही है? बी। यानी कि 1 रुपये में 12 वस्तु बेचता है और खरीदे कितना था? 1 रुपये में उसने 18 वस्तु खरीदी थी, यानी 18 खरीद कर 12 बेच रहा है,
तो यानी कि 50% लाभ ले रहा है और उस पर 6 वस्तु के बराबर लाभ ले रहा है। तो बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब प्रश्न थे और बहुत ही आसान तरीके से आपने सीखा है। उम्मीद है कि आप सभी परीक्षार्थियों को यह प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा, जो कि व्यवहारिक जीवन में भी यह उपयोगी है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, प्रति सैकड़ा संतरे किस दर से बेचा जाए कि 33% का लाभ हो। तो सबसे पहले देखते हैं, 3 रुपये में 7 संतरे खरीदता है और प्रति सैकड़ा संतरे किस दर से बेचा जाए कि 33% का मुनाफा कमा ले। तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि 100% क्या है, सबसे पहले तो हम 100 क्या मानते हैं, क्रय मूल्य मानते हैं कि 100% पे क्रय मूल्य है। अब देखिए सर, अगर क्रय मूल्य 100% मानते हैं तो अगर घाटा हो जाए तो जितना घाटा हो इस पर अगर 30% घाटा और 70% हो जाएगा, लाभ हो जाएगा तो 133 हो जाएगा। जी याद रखिएगा, क्योंकि प्रतिशत में हमने बहुत पढ़ाया इसमें। फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। फिर यहाँ पे आपने 100%, अब देखिए क्रय मूल्य है कितना यहाँ पे, 3 रुपये में 7 संतरा, तो यानी एक संतरा कितना हो जाएगा सर, एक संतरा कितना हो जाएगा, 3/7 होगा सर, हाँ। और फिर अब इस पर क्या करना है कि आप इसको लाभ दिलाना कितना है, 33% का, तो यानी कि 1% बराबर कितना हो जाएगा, 3/7 गुणे 100 हो जाएगा। तो 133% निकालना है, क्योंकि क्या बढ़ा है, 33% का लाभ ले रहा है, बेचा जाएगा। भाई क्रय मूल्य आपका 3/7 है तो 133% ही तो विक्रय मूल्य होगा। तो 133% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/7 इंटू 100 और गुणे 100, यहाँ पे 33 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, ये कट जाएगा, 19 आ जाएगा और 19 का गुणा यहाँ हो जाएगा, 19 त्रिक 57 बटे 100, यानी कि एक वस्तु 3/7 रुपये में खरीदी जाती है और अगर 33% लाभ लिया जाए तो एक वस्तु 57/100 रुपये में बेची जाएगी। अब देखिए पूछा क्या है, एक वस्तु अगर 57/100 बेची जाती है और यहाँ पर पूछ क्या है, प्रति सैकड़ा अगर बेचना हो, अगर प्रति सैकड़ा बेचना हो, भाई 100% पे तो आपने निकाल लिया, पर प्रति सैकड़ा अगर निकालना हो तो 57 में आप एक वस्तु की विक्रय मूल्य है तो 100 वस्तु का गुणा कर दीजिए 100 से, कितना आ जाएगा, 57। यानी कि 57, अगर 33% लाभ लेना हो तो 57 रुपये प्रति सैकड़ा संतरे किस दर बेचा, 57 रुपये की दर से बेचा जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही है, यहाँ पे कोई विकल्प नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे एडिट कर लीजिए, ऑप्शन ई बना लीजिए, यहाँ पे 57 लिख लीजिए, आपका आंसर 57 आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति 1 रुपये में 9 कलम खरीदता है, 50% का लाभ पाने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी कलम बेचनी चाहिए। 1 रुपये में 9 कलम खरीदता है, अब बताओ 1 रुपये में कितना बेचना है, यही निकालना है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब देखिए 1 रुपये में अगर 9 कलम खरीदता है, 1 रुपये में 9 कलम, तो यानी एक कलम की कीमत कितनी होगी भाई, एक कलम की कीमत कितनी होगी, आप बोलेंगे 1/9। अब देखिए 1/9 क्या हो गया, आपका क्रय मूल्य हो गया। अब इस पर क्या करना है, 50% लाभ कमाना है, भाई 1/9 पर ही आप 50% निकाल लीजिए और 50% लाभ कमाना है। और लाभ कमाने का मतलब है, अगर 50% लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा। यानी कि 1/9 का 150% निकाल लीजिए। 1/9 का अगर हम 50% निकालेंगे तो लाभ आएगा, और अगर विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 1/9 का 150% करेंगे। जी हाँ, क्योंकि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% मानते हैं, तो यहाँ पर 150 हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे किया 150%, और परसेंट हटाते हैं तो 100 से यहाँ पे ये हो जाता है, ठीक है, 100 नीचे आ जाता है। फिर यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, 50 तिया 150, 50 दूना 100 और 3 त्रिका 9, यानी 1/3 दूनी 6। 1/6 का मतलब सर क्या हुआ भाई, अगर एक वस्तु, भाई 1 रुपये में 9 कलम बेची जाती है, 9 कलम सॉरी 1 रुपये में 9 कलम खरीदता है, यानी 1/9, एक वस्तु की कीमत कितनी हो गई, 1/9। वैसे ही यहाँ पे सेंस समझिए,
1 रुपए में 6 कलम, 1 रुपए में 6 कलम, ये क्या आया सर? ये विक्रय मूल्य ही तो आया था। क्या आया था? विक्रय मूल्य ही आया था। विक्रय मूल्य 1/6 का मतलब यही हुआ कि 1 रुपए में कितनी कलम बेचनी चाहिए? 6 कलम। कैसे? यहीं से देखिए, 1 रुपए में 9 कलम, तो यानी 1 कलम की कीमत कितनी हो गई? 1/9। तो यहाँ पर 1 कलम के विक्रय मूल्य कीमत 1/6 है, तो यानी 1 रुपए में 6 कलम बेची जाएगी। समझ में आया बात? उम्मीद है कि आप सभी परीक्षार्थियों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त यारों में इसे शेयर करें। और प्रतिशत में कोई भी समस्या हो रही है तो आप हमारे वीडियो लाभ हानि वाले देखें, और उससे पहले आप प्लेलिस्ट में जाके प्रतिशत के सारे सवाल देख लेंगे तो आपका ये प्रतिशत वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न है और इसे भी अच्छे समझेंगे और लगाएंगे, इसका भी जवाब देंगे। यदि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा तो हमसे पहले लगाकर इसे कमेंट करते हैं और बताएं हमें सर इसमें कितना आएगा। एक व्यक्ति 1 रुपए की 5 की दर से पेंसिलें खरीद कर उन्हें 1 रुपए की 3 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताना है। भाई लाभ प्रश्न बताना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। 1 रुपए में 5 पेंसिल खरीदता है और 1 रुपए में 3 पेंसिल बेचता है, यानी 2 पेंसिलों के बराबर लाभ होता है कि नहीं सर? जी हाँ होगा। 1 रुपए में 5 पेंसिल, तो 1 पेंसिल की कीमत कितनी हुई? 1/5। और बेच कितने का रहा है? भाई ये क्रय मूल्य हमारा हो गया। बेच कितने का रहा है? आप विक्रय लिख लीजिए। 1 रुपए में 3 पेंसिल, यानी 1 पेंसिल कितने में बेचेगा? 1/3। सर 1 रुपए में 3 पेंसिल, तो भाई 1 पेंसिल की कीमत कितनी होगी? 3 से भाग देंगे ना रुपए में, तो 1/3 आएगा। वो तो वही लिख रहे हैं हम। 1 पेंसिल का क्रय मूल्य 1/5, तो विक्रय मूल्य आपने यहाँ प्रश्न में ही बताया था कि 1 रुपए में 3 पेंसिल की दर से बेचता है, यानी 1/3 इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। लाभ प्रतिशत सर निकालना और कुछ नहीं निकालना, बहुत ही आसान तरीका है। भाई क्रय मूल्य इतना, विक्रय मूल्य इतना, तो लाभ प्रतिशत आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? लाभ निकालना पड़ता है। यानी 1/5 और 1/3 का डिफरेंस कितना होगा? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो आएगा आपका कितना आएगा? आपका आ जाएगा आंसर 2/15 आ जाएगा। आप चाहे इसे सॉल्व करके देख सकते हैं, बहुत छोटी चीज़ें हैं, भिन्न का घटाना है। 1/3 में से 1/5 घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 2/15। तो लाभ आपका आ गया 2/15 और क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है? 1/5 इंटू 100। आप कर लीजिए, 5 गुणा 2 में होगा, 1 का गुणा 15 में होगा। तो चलिए 2 गुणे कितना आ जाएगा? 5 और 15 गुणे 1 आ जाएगा। और यहाँ पे गुणा आपका 100 से था, 5 × 15 और 2 का गुणा 100 में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 200। और यहाँ पे नीचे क्या बचा है? 3। 200/3 का मतलब कितना होता है? 66 सही 2/3, यानी लगभग आपका ये विकल्प सी 66.66% आएगा। उम्मीद है कि आप सभी परीक्षार्थियों को जितने हमने प्रश्न बताए हैं बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। यह प्रश्न एक भी कहीं बाहर से नहीं है, ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आपके लिए बहुत ही लाभदायक हैं। आप वीडियो को पूरा देखा करें। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। अगर बीच में अगर छोड़ के जाएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो एक एक कॉन्सेप्ट को अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम आपके क्लियर करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो वीडियो देख रहे हैं। और अगर थोड़ा सा भी आपको पसंद आया हो तो लाइक करें। तो वीडियो को यहीं ओवर किया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।